गुड मॉर्निंग गाइस। नहा वहा कर हो गई हूँ फ्री और सुबह के बज रहे हैं 12 मतलब सुबह नहीं, अब दोपहर बोलेंगे। तो 12:05 हो रहे हैं। अभी जस्ट मेरा पूजा वगैरह कंप्लीट हुआ है और धूप अच्छी खासी, बहुत अच्छी खासी है। और मैंने हेयर वॉश किया था तो अब थोड़ा सा धूप में बैठूंगी। सोच रही हूँ पहले अपना बनाना शेक बना लेती हूँ, लेकिन मैं शेक बनाऊँ कैसे? सुबह से लाइट गई हुई है और आज शायद जो वो खंबे में जो काम वाम होता है ना, वो सब हो रहा है। ट्रांसफार्मर उड़ गया है शायद। तो अब सुबह से पानी ख़त्म होने के डर से मैंने फटाफट से काम किया कि कहीं टंकी में पानी ना ख़त्म हो जाए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने स्टोर भी करके अब रख लिया है। अब दिन भर लाइट का कुछ अता पता नहीं है कि लाइट आएगी कि नहीं आएगी। अब कल रात में भी चली गई थी जैसा कि आपने देखा, और अभी भी फिर वही हाल है। और मोबाइल मेरा 40% चार्ज है मेरे फ़ोन में। तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं व्लॉग बनाऊं या व्लॉग एडिट करूं या अपलोड करूं। अब उतने में मुझे दिन भर चलाना भी है, लाइट का भी कुछ अता पता नहीं है। एक तो इन्वर्टर ख़राब हो गया ना मेरा, उससे बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। खैर उन सब चीज़ों को करते हैं साइड। तो मैंने ना ये चॉपर निकाल लिया है। मैं जा रही हूँ इस चॉपर में ट्राई करती हूँ बनाना शेक बनाने का, क्योंकि 2 ही केले का बनाना है, ज़्यादा तो बनाना है नहीं। तो शायद इसमें मैं अच्छे से पूरा इसको चॉप कर लूँगी। और मिक्सर में हर बार बनता है तो वो तो काफ़ी अच्छा स्मूदी बन जाता है पूरा। अब लेकिन पता नहीं इसमें अब कैसा बनेगा, तो चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ। तो बने रहो आप मेरे व्लॉग में। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 केले। इसे मैं अच्छे से छील लूँगी और चॉपर में तोड़ तोड़ कर हाथों से ही डाल दूँगी। ऐसे जब मैं अपने हस्बैंड के लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बनाती हूँ तो मैं 3 केले लेती हूँ। अभी ऐसे मैं 2 केले ही ले रही हूँ और वैसे भी छोटे छोटे से, तो इसीलिए तो पहले ना मैं इसे सिर्फ चॉप कर लूँगी अच्छे से, सिर्फ केले को, ताकि वो अच्छे से पूरी तरीके से मैश हो जाए। तो उसके बाद मैं डालूँगी यहाँ पे गुड़। मैं कभी भी चीनी नहीं ऐड करती हूँ, तो यहाँ पे गुड़ को हाथों से ही मैंने मसल के डाल दिया है। और इसको भी साथ में ही मैं चॉप कर दूँगी, ताकि ये पूरी तरीके से मतलब उसमें मिक्स हो जाए। और यहाँ पे ग्लास के मेजरमेंट से मैंने दूध ले लिया है, 1 ग्लास दूध डाला है मैंने, और थोड़ा सा लिटिल बिट ऑफ वाटर ऐड करूँगी और उसे भी अब साथ में मिक्स कर देंगे। तो देखो कितना अच्छा से पूरा ग्राइंड हो गया है। लग ही नहीं रहा है कि मतलब ये मैंने चॉपर में बनाया, बहुत अच्छे से ये ग्राइंड हो गया था। हाँ, थोड़े से इसके जो पल्प हैं वो थोड़े मुंह में तो आते ही हैं, क्योंकि मिक्सर में तो पूरा पिस जाता है ना। देखो आपको इसकी कंसिस्टेंसी देख के आपको समझ में आ रही होगी कैसी बनी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरा बनाना शेक कितना अच्छा बन गया, पूरा स्मूदी टाइप बना है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैंने चॉपर में बनाया, ऐसा लग रहा है कि बस मिक्सर में मैंने ग्राइंड कर लिया है। और साथ में मैंने ये स्प्राउट्स ले लिए हैं, जैसा कि मेरा हमेशा का ब्रेकफास्ट होता है। तो अभी हल्का फुल्का मैं ब्रेकफास्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे बनाने हैं गोभी के पराठे। तो ये मैं खा लूँगी ना तो थोड़ा सा पेट भरा भरा सा रहेगा, और जब तक मैं अपना बनाती ही रहूँगी, वरना उतने देर में भूख लग जाएगी। तो मैं चेयर थोड़ा इधर कर लेती हूँ ताकि आराम से बैठ सकूँ जब तक मेरे बाल भी सूख जाएं। ये टेबल उधर कर लूँ क्या? बहुत दिक्कत हो जाती है एक तो ठंड में ना, बहुत ज़्यादा। देखो ये वाला टेबल मैंने इधर कर लिया है। अभी आराम से टेबल पे रख के मैं अपना नाश्ता कर लूँगी और धूप भी सेकती रहूँगी। तो चलो मैं कर लेती हूँ अपना नाश्ता। और देखो सीधी धूप लग रही है मेरे बालों में। अरे बाल सूख जाए मेरे जल्दी से, बहुत ठंड लग रही है, ऊपर से लाइट का। तो पूरा किचन ना धुआं धुआं सा हो गया है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है और यहाँ पे गोभी का स्टफिंग बना रही हूँ। तो अभी लगने लग गया क्या? तो अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे ज़ीरा, प्याज और मिर्च डाला है। इसे ये भुन गया है। अब मैं लो फ्लेम पे बिल्कुल, देखो गोभी को मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया है, इसे घिसा नहीं है। मैं घिस के नहीं बनाती, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। ये पूरा इसको फिर हम लोग लास्ट में ना मैश कर देंगे। तो मैश कर देंगे तो बहुत अच्छे से, जैसे आलू का हम लोग बनाते हैं ना पराठा, वो आलू को भी मैश कर देते हैं। मैशर की हेल्प से इसको मैश कर देंगे जब ये पक जाएगा तब। अब जब तक ये इसको धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे, क्योंकि ना अगर घिस लो तो फिर वो काट कर धोने नहीं बनता है घिसने के बाद। और इसे मैंने अभी बारीक चॉप किया है, तो वो फिर से मैंने एक बार वॉश कर लिया। अब जा रही हूँ मैं फटाफट से मटर छील लेती हूँ। यहाँ पे हल्का सा मटर भी ऐड कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर फटाफट से अपनी मटर भी छील लूँगी। तो चॉपर को मैंने वॉश करके रख लिया था हाथों हाथ ही।
तो फटाफट से जितने भी मटर मुझे डालने हैं मैं इसमें छील लूँगी और इसे अच्छे तरीके से चॉप कर दूँगी, क्योंकि अगर ऐसे ही बिना चॉप किए अगर आप डालोगे तो वो फिर पराठे में मटर की वजह से ना पराठे फट जाएंगे और वो फूलेंगे नहीं अच्छे से। तो जितने भी मुझे डालने थे मैंने इसमें छील कर डाल दिया और देखो मैंने यहाँ पे कर लिया इसे बहुत अच्छी तरीके से चॉप। और जब तक मेरी गोभी भून रही है, इसे ढक ढक कर मैं पका रही हूँ। अब इसी स्टेज पे हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पे मटर। तो मटर आप ऐड करके कभी बनाना गोभी के पराठे में या आलू के पराठे में, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने सोचा कि हाँ थोड़ा सा ही डालते हैं, फिर लगा कि यार चलो सारा डाल ही देते हैं, वैसे भी ये मिक्स हो जाएगा तो फिर पता नहीं चलेगा। और देखो अच्छे तरीके से अब इसे हमें मैश करना है, तो जब मैश करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। हाथों हाथ में चॉपर को फिर से वॉश करके रखती जाती हूँ ताकि बेसिन में मेरे बर्तन जमा ना हो। अब मैंने ले लिया है यहाँ पे अदरक, उसे क्रश कर लिया था। सिर्फ अदरक डाला है मैंने, लहसुन नहीं डालती। सिर्फ अदरक से ही बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो इसे मैंने क्रशर में ही क्रश कर लिया था और डाल दिया है। और इसे बस ढक ढक कर ही पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि गोभी हमने घिसा नहीं है वो इसी तरीके से पूरे अच्छे से पक जाए अंदर से, ताकि मैश करने में ईजी हो। अब इस स्टेज पे हम लोग ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी हल्दी। देखो शूट करने के लिए डब्बे मैंने सारे पहले से ही खोल कर रखे हैं, ताकि मतलब ईजी पड़े और फटाफट से मैं मसाला ऐड करती जाऊँ, वरना फिर एक हाथ से कैमरा पकड़ो एक हाथ से फिर डब्बा खोलो तो नहीं हो पाता है। उसके बाद थोड़े थोड़े जो सूखे मसाले जैसे किचन किंग और धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, दैट्स इट। इतना ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा मसाला तो जाता नहीं है इस स्टफिंग में। बस इसे इसी तरीके से कच्ची से चलाते रहेंगे और इस तरीके से चलाएंगे ताकि ये बीच बीच से कटती जाए पूरी, मतलब पूरा मैश हो जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखो हल्का सा मैश कर लिया था। तो मैंने इस गिलास से मैश किया था, क्योंकि मेरा मैशर ना थोड़ा सा बड़ा है, तो उसे फिर एक बार निकालो, वॉश करो, फिर उसके बाद मैश करके फिर से धो के रखो। तो मुझे ग्लास थोड़ा सा इजी लगता है, क्योंकि ग्लास से बहुत अच्छे से हो भी जाता है। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से मैश हो गई है और धनिया पत्ता की गार्निशिंग कर दी है मैंने। इसे भी फिर अच्छे तरीके से पूरा मिला लेंगे और बहुत ही अच्छा मतलब फ्लेवर आ रहा था, बहुत अच्छी खुशबू हो गई थी। और इस तरीके से अगर आपने नहीं बनाया तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना। तो हमारी स्टफिंग हो गई है रेडी। अब मैं आपको ना रियल नेचुरल कलर दिखाऊंगी साइड करके, क्योंकि विंडो के ग्लास से पूरा ग्रीन ग्रीन दिखता है। तो देखो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ये बन गया है और मैंने गैस ऑफ नहीं किया, सीधा मैंने तवा चढ़ा दिया और आटा मेरा गूँथ के रखा हुआ था ऑलरेडी। तो इसे थोड़ा सा फैला लेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और हमें स्टफ़ करने में इजी पड़े। और मेरी ये रात की लेफ़्ट ओवर गाजर का हलवा मेरा रखा हुआ था, तो ये भी हो जाएगा नाश्ते में। तो उसके बाद मैं फटाफट से रख रही हूँ अपने लिए चाय बनने के लिए। तो नाश्ते में मेरे पास चाय ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, स्पेशली पराठों के साथ मैं कभी स्किप नहीं करती। दिन भर में 2 से 3 बार ठंड में तो चाय हो ही जाती है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे चाय पत्ती चीनी ऐड कर दूँगी और अदरक भी क्रश करके डाल दिया था। उसके बाद मैं सीधा लग जाऊँगी पराठे बनाने के लिए। स्लैब को अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था, उसके बाद एक बार सूखे कपड़े से भी पोंछ लिया। ये रहा मेरा आटा जो मैंने रात में ही रखा था तो गूँथ के, तो ये रह गया था। तो उसी में मैं फटाफट से हल्का सा नमक मिलाकर मैंने ऐड कर लिया था और अच्छे से इसे मसल लूँगी ताकि ईज़िली मतलब स्टफ़ हो जाए। अब फटाफट से मैं पराठे बनाना स्टार्ट कर दूंगी। तो सबसे पहले एक बड़ी सी लोई ले ली है मैंने, उसे अच्छे तरीके से बेल लिया है। उसके बाद मैंने स्टफिंग को बहुत अच्छे तरीके से भर भर के भरा है और उसके बाद फिर इसे अच्छे तरीके से मोड़ लेंगे और हाथों से दबा दबा कर पहले हल्का सा दबा लेंगे, उसके बाद फिर बेलना स्टार्ट करेंगे। तो देखो मैंने कितनी क्वांटिटी में लिया है ताकि मतलब पूरी अच्छे तरीके से स्टफिंग फैल जाए। ऐसा ना हो कि भाई बिल्कुल थोड़ा सा उसमें गोभी आ रहा है या फिर आलू अगर आप डाल के बना रहे हो तो बिल्कुल थोड़ा सा आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत अच्छे तरीके से इस तरीके से बन जाता है और पूरे में ये फटती भी नहीं है और पूरे में फैल भी जाती बहुत अच्छे तरीके से। तो तवा मेरा देखो कितना बड़ा है, ये मेरा ना डोसा वाला तवा है, मैंने स्पेशली डोसे के लिए ही लिया था। तो तवा बड़ा है इसकी वजह से पराठे मेरे छोटे दिख रहे हैं। तो साइड में मेरी चाय भी बन रही है और जब तक मैं सिर्फ अपने लिए भी बना रही हूँ, हस्बैंड तो ड्यूटी जा चुके हैं, तो मैं बस 2 से 3 पराठे ही बनाऊँगी अपने लिए। तो जब तक मेरे पराठे बनेंगे तब तक उधर मेरी चाय भी हो जाएगी। तो फटाफट से मैं इसे दोनों तरफ करारे करारे करके पूरा सेक लूँगी इसे अच्छे से, ताकि मतलब थोड़ी सी क्रिस्पी रहे। और देखो कितना अच्छा से पराठा फूल भी रहा है। आपका बिल्कुल भी पराठा फटेगा नहीं अगर आप इस तरीके से बनाओगे। पहले आप लोई को हल्का सा सूखा आटा लगा के बेल लेना, उसके बाद आप उसमें स्टफिंग ऐड करना, वरना ऐसे सिर्फ डायरेक्ट उसे कटोरी बनाकर आप उसमें स्टफिंग करोगे ना तो वो ना फटता है। तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपना नाश्ता लेकर। देखो पराठे, गाजर का हलवा और यहाँ पे पालक साग, ये अचार, ये गोभी वाली स्टफिंग
और ये लेफ़्ट ओवर मेरा बैंगन का भरता था, और ये भी लेफ़्ट ओवर गाजर का हलवा जो मैंने रात में बनाया था, और इधर चाय। भाई इतना कुछ होने वाला है आज मेरे ब्रेकफास्ट में। तो फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और आपको मैं पराठा तोड़ कर भी दिखाती हूँ। इतना सॉलिड बना है ना, मैं दिखाती हूँ आप देखो। एक हाथ से तोड़ने ही नहीं बन रहा है। कितना खुला खुला और कितना मतलब पूरे पराठे में बहुत अच्छे से स्टफिंग इस तरीके से फैल जाती है। देखो कितना यम्मी लग रहा है, और उसके साथ गाजर का हलवा। चलो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ एंजॉय। आप लोग भी आओ, खा लो फटाफट से। और ये गर्मा गर्म चाय, माय फेवरेट।